Good morning, students. Welcome to our class. Our today's topic is on active and passive voice. What is active voice? Active voice किसे कहते हैं? When the subject of the sentence is the doer or actor. जब सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट वो कोई डूअर हो, उससे काम हो रहा है, he has doing some work, so उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक्टिव वॉइस का पैटर्न है. सब्जेक्ट आता है, उसमें वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है. लुक एट द एग्जाम्पल. रीटा राइट्स अ लेटर. यहाँ हमने देखा है रीटा क्या है? सब्जेक्ट है. रीटा क्या कर रही है? एक लेटर लिख रही है. रीटा लेटर लिख रही है. सो रीटा इज अ सब्जेक्ट. राइट्स क्या है? वर्ब. अ लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. सो ये हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों हमेशा इसमें रहते हैं. एक सब्जेक्ट रहता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब भी रहता है. हु इज़ डूइंग द एक्शन? इसमें एक्शन कौन कर रहा है? रीटा इज़ अ एक्टर. एक्शन कौन कर रही है? रीटा कर रही है. तो ये क्या है? ये डूअर है, ये सब्जेक्ट है. जब सब्जेक्ट डूअर होता है, इससे कुछ काम हो रहा है, तो इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाता है. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं. सो पहले ऑब्जेक्ट आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बाई प्लस सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो इंटरचेंज हो जाते हैं. ये हमारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन द वर्क इज पैसिव. क्या होता है? जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, वो वर्क किससे किया जाता है, जो मेन वर्क है वो वर्क किससे किया जाता है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं. एग्जाम्पल. अ लेटर इज़ रिटन बाय रीटा. पहले सेंटेंस में हमने देखा था रीटा लेटर लिख रही है और दूसरे सेंटेंस में हमने देखा था ए लेटर रीटा से लिखा जाता है. तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया. जो पहले सेंटेंस रीटा लिख रही है, तो यहाँ पे रीटा मेन सब्जेक्ट हो गई और लेटर उसे लिखा जाता है, तो ये हमारा पैसिव में चेंज हो गया. हैंस वी अंडरस्टैंड दैट सम वर्क इज गोइंग ऑन विथ द सब्जेक्ट. तो हमें ये क्या मालूम होता है कि कुछ काम ऐसे हो रहा है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है. सो ये हमारी हो गई पैसिव वॉइस. अब हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इसके कुछ बेसिक चेंजेस जो किस तरह से चेंज होते हैं. लुक एट दिस चार्ट. मैंने एक चार्ट बनाया है ताकि इजी रहे हमें देखने में, इजीली अंडरस्टैंड कर सके. लुक एट दिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दोनों वॉइस के चेंजेस बताए मैंने. जब एक्टिव में डू और डस हो, डू डस फॉर्म का एक्टिव वॉइस हो, तब एक्टिव पैसिव में चेंज होता है. तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं? डू डस चेंज इनटू इज एम आर. अगर इज एम आर क्वेश्चन में हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो ये कैसे पैसिव में चेंज होता है? इज एम आर प्लस बीइंग. इफ द एक्टिव हैज़ प्लस हैव, वी कैन चेंज इनटू हैज़ बीन एंड हैव बीन. अगर हैज़ और हैव दिया गया है तो हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज हो जाता है. हैज़ एंड हैव बीन, इसके कोई चेंजेस नहीं होते हैं. हैज़ बीन और हैव बीन के कोई चेंजेस नहीं होते हैं. सेम एज इट इज़, जैसा है वैसा ही आ जाता है. नेक्स्ट. डिड चेंज इनटू वॉज एंड वेर. वॉज वेर चेंज इनटू वॉज बीइंग प्लस वेर बीइंग. हैड चेंज इनटू हैड बीन. अगर हैड बीन आ जाए तो नो चेंजेस. हैड को हम हैड बीन से चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हैड बीन आ जाए तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, एज इट इज़ आ जाता है. विल शैल चेंज इनटू विल बी शैल बी. विल शैल बी, अगर विल बी आए और शैल बी आए तो नो चेंजेस.
विल शैल को हम विल बी शैल बी में चेंज कर सकते हैं। अगर विल बी एंड शैल बी आए तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। विल हैव, शैल हैव, it change into will have been, shall have been. will have been, shall have been, अगर will have been और shall have been आ जाए तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी बीन हम यूज़ कर लेते हैं उसके साथ वर्ब के साथ अगर हम बीन यूज़ कर लेते हैं तो वो चेंजेस नहीं होते हैं। सो ये हमारे कुछ बेसिक चेंजेस रूल्स हैं जो वर्ब के चेंजेस हैं। वर्ब कैसे चेंज होता है, ये हमारे वर्ब चेंजेस हैं। तो इसमें कौन सा टेंस है मैंने यहाँ पे ये भी दिया हुआ आपको। ये इस एम आर, ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर बीइंग एंड हैव बीन, हैज़ बीन, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। और हैव बीन जो नो चेंजेस हैं वो कौन से हैं, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और हमें ये ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे तीनों में हमने यहाँ पे देखा है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सम चेंजेस व्हाइल डूइंग एक्टिव टू पैसिव इन द नाउन एंड प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखने हैं हमें। अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, अगर ही हो एक्टिव में, अगर ही हो जाए सब्जेक्ट की प्लेस पर, तो जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चेंज होता है तो क्या चेंज होते हैं, हिम, ही चेंज इनटू हिम। इसके साथ हम बाई ऐड करते हैं, बाई प्लस हिम। शी चेंज इनटू हर। नेम, अगर किसी का नेम दिया हुआ हो, मेंशन किया हो, तो नेम कैसे चेंज होगा, बाई प्लस उसका नेम, उषा, निशा, कुछ भी हो, बाई उषा, बाई रीटा, सो विद नेम। इट एज इट इज़, इट कैसा होता है, इट्स में चेंज होता है। यू। वी चेंज इनटू अस। दे चेंज इनटू देम। आई चेंज इनटू मी। सो ये हमारे नाउन एंड प्रोनाउन के कुछ चेंजेस हैं। अब मॉडल्स के चेंजेस क्या हैं ये देखते हैं। मॉडल्स भी आते हैं इसमें, कुछ एक्टिव एंड पैसिव मॉडल्स में भी चेंजेस होते हैं। जो ये मॉडल चेंजेस हैं, मॉडल्स प्लस बी, कैन चेंज इनटू कैन बी, मे बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी, माइट बी, मस्ट बी। ये हमारे मॉडल्स के चेंजेस हैं। अभी ये सारे चेंजेस हैं, बस एक बार देखने से समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा वर्ड किस में चेंज होता है। अगर ये चेंजेस हमें परफेक्टली ध्यान हो जाए तो हमें एक्टिव एंड पैसिव बहुत ईजी है। अब इसके एक छोटा सा रूल देखेंगे, सम रूल्स, बेसिक रूल है एक्टिव पैसिव वॉइस का, वो क्या देखते हैं। फाइंड दी SVO मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले हमें ये पता लगाना है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे हमने पहले देखा था यहाँ पे एक्टिव वॉइस में मैंने बताया है कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, रीटा इज अ सब्जेक्ट, राइट्स इज अ वर्ब एंड अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। सो हमें ये पता लगाना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, दैट इज इंटरचेंज करना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को दोनों को इंटरचेंज करना है। यूज सूटेबल हेल्पिंग वर्ब विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ सूटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। जो हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करना है मैंने यहाँ ये चार्ट में दिखाया था मैंने। अगर इस आ जाए तो इस बीइंग आ जाएगा, हैज़ आ जाए तो हैज़ बीन आ जाएगा, डिड आ जाए तो वॉज आ जाएगा। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट दी मेन वर्ब इनटू वर्ब 3। कन्वर्ट दी मेन वर्ब इनटू वर्ब 3, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जो वर्ब मेन वर्ब कौन सा है, जैसे प्ले, ड्राइव, ये सब हमारा मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब को हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है। हमेशा जब भी चेंजेस होते हैं तो हमेशा हम पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, V3 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यूज़ द प्रीपोजिशन बाय को यूज़ करना है। ये प्रीपोजिशन है हमारा बाय, तो हमें इसके साथ प्लस बाय ऐड लगाना है, प्लस बाय यूज़ करना है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, एक्टिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने फाइंड कर लिया है, SVO पैटर्न फाइंड कर लिया है। इसमें क्या क्या आते हैं, पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एंड पैसिव का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट कम फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट एंड सब्जेक्ट लास्ट। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज नीचे आ जाता है और मेन वर्ब एज इट इज
वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, प्लस बाई यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सम एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इनके, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी कैसे हैं। सिंगुलर प्लूरल ये भी सब आपको इसमें समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले चार्ट इसलिए बताया है कि जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें कुछ चेंजेस देखेंगे, किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। अगर हमें चार्ट का मालूम हो तो हम इस एग्जाम्पल में चेंजेस में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये चार्ट ही नहीं मालूम होगा तो हम कैसे इसमें चेंजेस करेंगे। सो पहले ये चार्ट का हमें देखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले ही वर्ब के चेंजेस, नाउन प्रोनाउन के चेंजेस एंड मॉडल्स के चेंजेस पहले ही एक चार्ट बना के मैंने आपको एक क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वन एक्टिव वॉइस, ही इज़ ड्राइविंग कार। सो क्या कैसे चेंजेस होंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट, सो कार इस यहाँ पे हमें इस आ गया तो इसमें कैसे चेंजेस होते हैं। इस चेंज इनटू इज बीइंग, इस चेंज इनटू इज बीइंग। सो ही इज़ बीइंग ड्राइविंग वर्ब कौन सा फॉर्म में चेंज करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म V3 में चेंज करना है। ड्राइवन, कार इज़ ड्राइवन बाय, ही चेंज इनटू हिम। हमने यहाँ पे चार्ट में देखा था ही चेंज इनटू हिम। सो यहाँ पर कार इज़ ड्राइवन बाय हिम। समझ में आया होगा आपको इजीली। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल। सो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में ए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है द ताजमहल। यहाँ पे हम लोग हैव नहीं यूज़ करेंगे, मैंने आई के साथ हैव यूज़ किया है। आई के साथ हमेशा हैव ही आता है, बट यहाँ पे ताजमहल आ गया तो ताजमहल के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़ आएगा। बिकॉज यहाँ पे हमने देखा था हैज़ एंड हैव प्लस हैज़ बीन हैव बीन। यहाँ पे हैज़ बीन क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ताजमहल क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैज़ बीन सीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय आई चेंज इनटू मी। सो यहाँ पर ताजमहल ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ बीन यूज़ किया है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स कार। सो कार यहाँ पे कोई तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नहीं है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये डू डज का फॉर्म हो गया है। सो डू डज का फॉर्म आए तो हमें क्या करना है, इस आर एम लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कार इस डू डज का फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो यहाँ पे सिंगुलर में है कार, तो सिंगुलर में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लगा सकते हैं। अगर कार्स आए तो हम लोग यहाँ पर आर लगा सकते हैं। सो कार इज़ ड्राइव्स, ड्राइव्स का क्या ड्राइव्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ड्राइवन बाय ही चेंज इनटू हिम। नेक्स्ट फोर्थ वन, ही वॉज फ्लाइंग काइट विथ फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। क्या करता है, वो पतंग उड़ाता है अपने घर की छत पर पतंग उड़ाता है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। सो ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, तो हमें क्या करना है, पहले हमें अंडरस्टैंड करना है इस सेंटेंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन वर्क क्या है इसका, पतंग उड़ाना। ही वॉज फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाना। सो इसमें हमें पहले आइडेंटिफाई करना है SVO, सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करना। सो ही सब्जेक्ट आ गया, वॉज फ्लाइंग वर्ब एंड काइट हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना कि हमें यहाँ तक ही चेंजेस होते हैं, SVO के ही चेंजेस होंगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। सो SVO के चेंजेस कैसे करेंगे, सो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, काइट वॉज का चेंजेस कैसे होता है, वॉज बीइंग। सो वॉज बीइंग फ्लाइंग का थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लॉन बाय ही चेंज इनटू हिम। सो ये हमारा मेन है वो आ गया। SVO पैटर्न देखना है, फाइंड आउट करना है कि SVO कहाँ है, ये हमारा SVO हो गया। तो SVO में चेंजेस होते हैं, काइट वॉज बीइंग फ्लॉन बाय हिम विद द फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। सो ये हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इतना बड़ा देख लिया, अब हमें एक स्मॉल सेंटेंस देखेंगे। अनदर एग्जाम्पल बताती हूँ, सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, SVO फाइंड आउट करना है। सो सचिन हमारा सब्जेक्ट है, विल प्ले वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, क्रिकेट हम पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा, क्रिकेट विल चेंज इनटू विल बी। हमने देखा था
will change into will be. Play changed into play verb third form played by Sachin for India. ये जो बैलेंस है कॉम्प्लीमेंट्स है हमारे वो पीछे आ जाते हैं. नेक्स्ट 6th वन, I can speak English. सो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट या इंग्लिश कैन. अब ये क्या है, ये हमारे मॉडल्स आ गए यहाँ पर. सो मॉडल्स में कैसे चेंजेस होते हैं. कैन चेंज इनटू कैन बी, मे बी, वुड शुड बी, वुड बी. सो हम सबके साथ बी ऐड करते हैं. तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इंग्लिश कैन बी स्पोकन. स्पीक का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन बाय प्लस बाय आई चेंज इनटू मी. इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी. सो ये हमारे थोड़े एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताए हैं. इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में सिंपली चेंजेस होते हैं. इस चेंज इनटू इस बीन में बताया है. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे अगर सिंगुलर फॉर्म हो तो हैज़ बीन लगता है. सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म का डिफरेंस बताया है कैसे चेंज होते हैं. थर्ड फॉर्म में नो, यहाँ पे कोई तरह के हमें दिया नहीं है, कोई तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, सिर्फ मेन वर्ब दिया गया है. तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं हो तो कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, डू एंड डस फॉर्म यूज़ होता है. अगर डू डस फॉर्म सिंगुलर में हो तो हम लोग सिंगुलर में इस लगा सकते हैं. अगर प्लूरल में हो तो वॉस लगा सकते हैं, सॉरी आर लगा सकते हैं. अगर पास्ट फॉर्म हो तो हम वॉस भी यूज़ कर सकते हैं. ये हमारे इसमें कुछ डिफरेंस है. और नेक्स्ट हमारा फोर्थ एग्जाम्पल क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अगर बहुत सारे वर्ड्स हों तो क्या करना है, पहले हमें फाइंड आउट करना है SVO पैटर्न. SVO देखना है कि SVO कहाँ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है. अगर ये हमें मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हमने ढूंढ लिया है, तो हमें इसमें ही चेंजेस करने हैं, बाकी पूरे सेंटेंस में चेंजेस नहीं करने हैं. जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हैं उसको हम पहले चेंजेस कर लेते हैं और बाकी जो सेंटेंस है एज इट इज़ आ जाता है. नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल में सेम एज इट इज़ देखा था. विल के साथ क्या आता है, विल बी यूज़ होता है. सेम एज इट इज सब्जेक्ट SVO पैटर्न फाइंड आउट करते हैं. करने के बाद जो बाकी का सेंटेंस है पूरा ऐसे ही चेंजेस हो जाते हैं. नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जाम्पल में हमने ये देखा है कि मॉडल्स के यूसेस कैसे होते हैं, मॉडल के साथ कैसे चेंज किया जाता है. सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे ही चेंजेस होते हैं, बट मॉडल्स कैन यूज़ किया यहाँ पर उस प्लेस पर हमने क्या किया है, कैन बी यूज़ किया है. सो आपको ये एक्टिव एंड पैसिव वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो हमारा सेंटेंस पैटर्न फाइंड आउट करना है, SVO पैटर्न फाइंड आउट करना है. सेकेंड थिंग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना पड़ता है. थर्ड, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है. फोर्थ, कन्वर्ट इनटू मेन वर्ब इनटू वर्ब 3. मेन वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, V3 में चेंज करना है. और फोर्थ, बाई लगाना है. सो ये हमारा स्ट्रक्चर है. अगर इस स्ट्रक्चर को हम देख लेंगे तो हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है जिसमें किस में कौन से चेंजेस हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो बहुत ईजी है, हमें यह बहुत ईजी हो सकता है. अगर ये चार्ट हमें ईजिली हम देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है, इस चेंजेस को हम समझते हैं, तो एक्टिव एंड पैसिव बहुत बहुत ईजी हो जाता है. एकदम बहुत ईजी टॉपिक है एंड बहुत मार्क्स भी इसमें स्कोर कर सकते हैं. 10th एंड 12th क्लास तक हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखना होता है. ओके, थैंक यू. I think you have understand very well about active and passive voice. It is very easy to learn if you understand